नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यूरोमा पर। मैं एसपी यादव एक्सेल की एग्री क्लास को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को लोन दिए हैं या किसी व्यक्ति से लिए हैं तो उसके अंतर्गत हम जो ब्याज आता है हमारा वो कैसे पे करेंगे। तो वो बाकायदे आप लोगों ने देखा और उस वीडियो को काफ़ी स्नेह दिया आप लोगों ने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के फार्मूला मेनू के फार्मूला फंक्शंस के कुछ और पार्ट के बारे में आपके समझ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर मान लीजिए आप एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल सीखने के पीछे सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो फार्मूला मेनू का एक अलग रोल होता है और इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप बड़े से बड़े डेटा को आप अपने समझ एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो फार्मूला के साथ जो है फार्मूला मेनू के अंतर्गत दिए हुए हैं और किसी डेटा को मैनेज के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसमें से देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। उन सभी फंक्शंस को आपके समक्ष मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी फंक्शंस हो पाएंगे, इधर देखिए आप, ये जो है ये नंबर्स है, ठीक है, ये मैंने फाइल फॉर्मेट बना के आपके समझ रखा हूँ। जैसे देखिए फार्मूला फंक्शन लिखा, ये फंक्शंस हैं और ये नंबर से संबंधित है और इधर टेस्ट से संबंधित फंक्शंस हैं। तो अगर आज नंबर के बारे में हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लूँगा आपके समझ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है यहाँ से सम, ठीक है, सम फंक्शन दिया। सम क्या होता है? सम जो होता है मैं उसकी डिफिनेशन आपको बता दूंगा, उसे याद कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो पुश करके आप देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सम फंक्शन जो होता है वो संख्याओं को जोड़ने के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं हैं और उस संख्या को हम जोड़ना चाहते हैं तो सम फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेल के अंतर्गत कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंतर्गत जोड़ने का काम करेंगे। तो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से सेल एड्रेस आपको बताना होगा, इस जगह से मुझे ऐड करना है, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम से लगाएं और कहाँ तक जोड़ना है सबसे पहले आप इज इक्वल टू लगाएं और उसके बाद सम SUM ब्रैकेट क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कहाँ से जोड़ना है, मुझे 1 से जोड़ना है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करना है, सेमी कॉलम से लगाने हैं और कहाँ तक जोड़ना है, आपको 10 तक जोड़ने हैं। ब्रैकेट क्लोज यहाँ से करिए और एंटर कर दीजिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके समझ होगी। इस तरह से आप कोई भी संख्या इस तरह से जोड़ेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ आपके सामने निकल करके आ जाएगी। मैक्स क्या होता है? मैक्स इन सभी डेटा में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है उसको ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने अलग अलग संख्याएं यहाँ पे भर दिया, तो इसमें मुझे पता करना कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एड्रेस बताएंगे, सेमी कॉलम कहाँ तक का आपको पता करना, कितने से कितने के बीच का, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और फिर यहाँ से इंटर कर देंगे। तो इसमें देखिए जो ये डेटा बना है ना, इस डेटा में 34 सबसे बड़ा है, ठीक है। मीन का काम क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू, आप इसे खुद ज्ञात कर सकते हैं। इज इक्वल टू करिएगा, MIN करिएगा, ब्रैकेट क्लोज करिएगा यहाँ से, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करना है, इस पर क्लिक करिएगा, फिर सेमी कॉलम, ठीक है, कहाँ तक, तो ये थोड़ा सा कंसर्न हो और सेमी कॉलम नहीं लगा, यहाँ से कॉलम लगाना है, मैं सेमी कॉलम बोल रहा हूँ। ब्रैकेट कहाँ तक का हुआ, इंटर कर दीजिएगा। तो इसमें मेन सबसे जो है वो -5 है। क्यों -5 होगा? क्योंकि एक जो है बड़ा है -5 से, इसलिए यहाँ पे ABS जो होता है, ABS फंक्शन किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -5 है ना, तो इसका क्या होगा, 5 होगा। इज इक्वल टू करें ABS ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ से इसके एड्रेस बताइए, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ABS फंक्शन क्या करता है, किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक्सेल के अंदर आप या कोई भी नंबर आपके समझ है उसका निगेटिव वैल्यू दिया है, उसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो ABS फंक्शन यूज़ करें। मोड क्या होता है? मोड जो होता है ये हम शेषफल ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देना, उसका शेषफल क्या निकलेगा, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। इज इक्वल टू करें, मोड करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, 3 का भाग देना है आपको 8 में, तो सेल एड्रेस आप ऐसे बताइएगा, नंबर क्या है, नंबर मेरा 8 है, ठीक है, कॉमा डिवाइड किससे करना है, 3 से,
सेल एड्रेस आपको बतानी है, ब्रैकेट क्लोज करिएगा यहाँ से, इंटर, 2, सिंपल सी बात है, 3 दूना 6, वो जहाँ तक कटेगा उसके बाद 2 उसमें शेष बचेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। 2 कैसे आया, 2 आप समझिएगा, ठीक है, जरूर, क्योंकि 3 का भाग आप 8 में देंगे तो 3 दूना 6 और शेष ज्ञात करते हैं मोड से, तो 2। इस तरह से प्रोडक्ट जो होता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपस में एक साथ गुणा करने के लिए करते हैं। जैसे हम 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, 4 अंकों तक की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्या कोई आपको दे दे और उसमें पूछे कि आप इतने सारी संख्याओं का गुणा करें, तो प्रोडक्ट फंक्शन एक्सेल के अंदर यूज करें और बहुत ही अच्छे से जितनी भी संख्याएँ होंगी जहाँ से भी चाहेंगे उस संख्या का आप गुणा कर सकते हैं। प्रोडक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, कहाँ से, यहाँ से ले करके, और मुझे गुणा करना है सिर्फ सेमी कॉलम अंतिम तक का पूरी संख्याओं का, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिए। ये होगा माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ दिया है तो मैं इसे 5 कर दूँ तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखिए अपने आप यहाँ पे इतनी संख्या, इसका जो वैल्यू आएगी वो ये होगी। ऑड क्या होता है, और आपको पता होगा ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्सेल के अंदर आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने दिया है कुछ संख्याएं दे रखा है, और जैसे कोई इवन नंबर लेंगे तो ऑड में चेंज कर देगा और इवन ऑड नंबर लेंगे तो इवन में चेंज कर देगा, ये इसका सिस्टम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इज इक्वल टू करके यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑड, ब्रैकेट क्लोज यहाँ से, और नंबर हमने बता दिया। नंबर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो सम लिखा ना, तो सम का क्या होगा, ऑड, मतलब 2 का ऑड क्या होगा, 3। तो इस तरह से उसकी नेक्स्ट अगली संख्या बताएगा। ये इसका अपोजिट होगा, इसको आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं इसके बारे में आपको समझ डिस्कस कर दूंगा। अगली संख्या आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ से इज इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूँ, इज इक्वल टू करिएगा। इसमें जो है हमें इवन इसमें विषम संख्या लेनी होगी। तो विषम संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, तो इसका 3 का ऑड क्या होगा, मतलब सम क्या होगा, 4 होगा। आगे यस की वार्टी क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। एस क्यू आर टी जो होता है किसी भी स्क्वायर रूट, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई भी पूछ ले 4 का वर्गमूल बताइए, तो यहाँ से बता सकते हैं इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ पे 4 को सेलेक्ट कर लीजिएगा, 4 का एड्रेस बता दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से इंटर। तो 0 दिखा रहा है क्योंकि वो पूरा वहाँ से बाहर निकल जाएगा उसके अंदर। आपको इसके बारे में पता होगा कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी जगह पे इस तरह से लिख दिया, मैंने 16 लिख दिया, ठीक है ना, 16 भी मैंने भर दिया। तो 16 का क्या होगा, यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आइएगा और मैं 16 का एड्रेस बता देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। 4 क्यों हो रहा है, समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने यूज़ किया। 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 16 का जो वर्गमूल होगा, ठीक है, 4 होगा। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। रोमन संख्याएं क्या होती हैं, रोमन संख्याएं आप जानते होंगे। रोमन संख्याएं भी जैसे 1 2 3 4 1 से 100 तक का गिनती होता है, उसी तरह से उसका रोमन भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं 5 का रोमन पूछूं तो इस तरह से अगर देखेंगे तो वी आएगा, ठीक है। अलग अलग संख्याओं का होता है। 50 का बताएंगे आप, 50 का यल होता है, ठीक है। 100 क्या होता है, सी होता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 लिख दिया, और इसका रोमन मुझे पता करना है। यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू RO रोमन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सॉरी, यहाँ से क्लोज नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन, सॉरी, ब्रैकेट ओपन, सेल एड्रेस, क्लोज ब्रैकेट, एंटर, सी लिखिए। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी भी संख्या यहाँ मैं भरूंगा, 50 का क्या होता है, यल होता है, ठीक है। यहाँ से 20 का क्या होता है, ये होता है, ठीक है। 1000 का क्या होता है, 1000 का क्या होता है, ऐसे आप पता कर सकते हैं, यम होता है। तो इस तरह से कितनी संख्याओं तक का हम निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो संख्याएं होंगी निकालने के लिए इसका वो 3999 तक का, सॉरी 3999 तक की संख्याओं का आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आप 4000 भर रहे हैं तो क्या बताएगा इसका, नो। और अगर मान लीजिए मैं 3999 भर रहा हूँ तो यस, यम टिप सी एम एक्स, इस तरह से आप देख लीजिएगा, जो भी है CIX करके आ रहा अंतिम तक का। तो मैक्सिमम आप जो है 3999 तक की संख्याओं का रोमन ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको